अंदर कुछ कुछ पार्ट्स है जिसको तुम टच नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल याद है डेमोक्रेसी, रिपब्लिक. मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के पार्ट है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो प्लीज अंडरस्टैंड, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को नहीं टच कर सकते. प्रीएम्बल एज अ होल को तुम अमेंड कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर, ये बड़े ध्यान से क्वेश्चन करना अगर तुम्हारे प्रीलिम्स में आ गया. समटाइम्स वो ऐसे पूछेंगे प्रीएम्बल इज अमेंडेबल, व्हाई कांट वी रिमूव डेमोक्रेसी? अरे बाबा, प्रीएम्बल इज अमेंडेबल एज अ होल, बट यू कैन नॉट रिमूव द वर्ड्स democracy, republic, etc., because they are actually not only a part of the preamble, but they are also a part of the basic structure doctrine. ये हमने कर लिया हुआ. ये प्लीज क्वेश्चन याद रख लेना. सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, तीनों वर्ड चले गए थे 42nd अमेंडमेंट 1976. पक्का अमेंडेबल. फिर इज इट जस्टिसेबल? नो, इट कैन नॉट बी एनफोर्सेबल थ्रू द कोर्ट्स. वाई नहीं है भाई? वो इसलिए बिकॉज ये प्लान नहीं था. यूर अंडरस्टैंडिंग? इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेटिव. ये कोई लेजिस्लेटिव के सोर्स ऑफ पावर नहीं है. ऑल्सो ये कोई प्रोहिबिशन भी नहीं है. भाई प्लीज अंडरस्टैंड. फिर बोल रहा हूँ बिकॉज ये प्लान ही नहीं है. ये तो वो है जो बन गया, उसको देख रहे हो तुम. राइट? सो हाउ कैन दैट बिकम अ सोर्स ऑफ पावर? यस, इट कैन बी अ गाइडिंग लाइट. Yes, it can remove your doubts, but it cannot be a source of power. It cannot be a point that you can say कि इसकी वजह से मेरा लेजिस्लेचर या यूनियन पार्लियामेंट को लॉ बना सकता है या नहीं बना सकता. इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये बड़ा काम आता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. लेकिन उसके बियॉन्ड यू कैन नॉट यूटिलाइज दिस. समरी, हाँ ये लगता है कॉपी पेस्ट गलती होगी. समरी यस, समरी है. प्रीएम्बल इज अ समरी. Right, it is a summary of the constitution. Summary में पहले लाइन है summary. Okay, the preamble is a summary of the constitution. It is not the preface.